Student, I am Pramod sir of your math teacher. Welcome to everybody to today's online class. Student, in this video we discuss remaining part of the question number 6 of exercise 4.1. 4.1 का जो remaining part था क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th remaining part इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. सो द क्वेश्चन इज स्टूडेंट, the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. एक टीचर बता रहा है अपने स्टूडेंट को कि क्लास में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्टूडेंट पाया है उसका मार्क्स जो है वो सबसे कम जो स्टूडेंट मार्क्स पाया है उसके 2 गुने से भी 7 ज़्यादा है. ये टीचर बोल रहा है स्टूडेंट, ये टीचर बोल रहा है अपने स्टूडेंट से कि क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है और क्लास में जो सबसे लोएस्ट मार्क्स है, तो लोएस्ट मार्क्स का अगर 2 गुना कर दिया जाए, ट्वाइस कर दिया जाए और ट्वाइस करने के बाद उसमें 7 ऐड किया जाए तो दैट इज़ द इक्वल टू द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट. एंड स्टूडेंट, क्वेश्चन इज सेइंग द हाईएस्ट स्कोर इज 87. हाईएस्ट स्कोर इज गिवन स्टूडेंट इन नंबर्स. इन नंबर में बताया है कि हाईएस्ट स्कोर क्या है, 87 है स्टूडेंट. एंड इन ब्रैकेट टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी एल. कह रहा है कि जो लोएस्ट मार्क्स, जो लोएस्ट स्कोर आपको लेट करना है दैट इज एल. मान लीजिए एल है वो. सो स्टूडेंट, आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो यू कैन सी इन द सोल्यूशन दैट हमें लेट क्या करना है स्टूडेंट, लेट हमें यही करना है, लेट द लोवेस्ट मार्क्स बी एल. आई एम नॉट राइटिंग माई सेल्फ स्टूडेंट, मैं अपने आप से कोई चीज़ नहीं राइट कर रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है. देखिए आप यहाँ पर कह रहा है कि जो लोएस्ट स्कोर है, लोएस्ट मार्क्स है, उसको क्या लेट करना है, आपको एल करना है. सो मैंने किया स्टूडेंट. आप देखिए यहाँ पर, सो लेट द लोएस्ट मार्क्स बी एल स्टूडेंट, ये हमें लेट करना है. अब स्टूडेंट हम ये निकालेंगे कि हाईएस्ट मार्क्स क्या होगा. तो हाईएस्ट मार्क्स के लिए स्टूडेंट कंडीशन यहाँ दिया है. कंडीशन क्या दिया है स्टूडेंट, जो लोवेस्ट मार्क्स है उस लोवेस्ट मार्क्स का 2 टाइम कर दीजिए, आप ट्वाइस कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए. सो स्टूडेंट, फर्स्टली तो हम यही फाइंड आउट करेंगे कि ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, लोवेस्ट मार्क्स हमारा एल है. अगर इसका ट्वाइस करें, 2 गुना करें तो क्या होगा, 2 इंटू एल, दैट इज़ 2L स्टूडेंट. ये देखिए, अगर हम लोवेस्ट मार्क्स का 2 गुना कर दें तो मार्क्स कितना होगा, 2L होगा स्टूडेंट. ये 2L मार्क्स हो गया. लेकिन ये 2L मार्क्स जो है हाईएस्ट मार्क्स नहीं है स्टूडेंट का. कह रहा है कि 2 गुने से भी 7 ज़्यादा है. तो ये तो लोवेस्ट मार्क्स का 2 गुना हो गया, ट्वाइस हो गया, और इसमें मैंने 7 ऐड कर दिया. अब ये टोटल नंबर जो है ये हमारा होगा हाईएस्ट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन हर क्लास. उसकी क्लास में जो स्टूडेंट सबसे हाईएस्ट मार्क्स पाया है 2L + 7 पाया है. बट स्टूडेंट, दिस इज एक्सप्रेशन. ये तो कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने ये बताया. बट इन क्वेश्चन द हाईएस्ट मार्क्स इज गिवन ऑलरेडी. पहले से आपको बता के रखा है कि नंबर में कि टोटल हाईएस्ट मार्क्स कितना है, 87 है. और यही हाईएस्ट मार्क्स यहाँ भी आप बता रहे हो एक्सप्रेशन में ये बता रहे हो, इसमें ये बता रहे हो. तो दोनों तो हाईएस्ट मार्क्स ही हैं. तो दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे.
क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो स्टूडेंट हाउ कैन वी राइट द इक्वेशन, आप देखिए यहाँ पर द हाईएस्ट मार्क्स स्टूडेंट, द हाईएस्ट मार्क्स इज 87 गिवन, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 2l + 7 इज इक्वल टू 87। आप देखिए यहाँ पर 2l + 7 इज इक्वल टू 87। आप देखिए स्टूडेंट, ये मेरा है इक्वेशन, ये हाईएस्ट मार्क्स है। ये हाईएस्ट मार्क्स है इन एक्सप्रेशन एंड ये हाईएस्ट मार्क्स है इन नंबर। सो बोथ आर सेम बिकॉज बोथ आर द हाईएस्ट marks of the student in her class. So student, I hope you have understood. So student, come to the next part. Student, in an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. Isosceles triangle, about the isosceles triangle student, firstly we want to tell you that triangle which two sides are same, two sides are equal. So student, in an isosceles triangle the vertex angle is twice either base angle. vertex angle जो है वो base angle का twice है, दो गुना है। सॉरी स्टूडेंट, और क्वेश्चन में क्या बता रहा है स्टूडेंट, हमें लेट क्या करना है, लेट द बेस एंगल बी बी इन डिग्री। आपको बेस एंगल क्या मानना है, बी डिग्री मानना है। सो स्टूडेंट, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। यू नो, ऑल ऑफ यू नो दैट द सम ऑफ द 3 इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ये तो आप जानते हैं, इसे नहीं बताना है। सो स्टूडेंट, आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन। सो यू कैन सी इन द सोल्यूशन दैट हमें लेट करना है, लेट द बेस एंगल ऑफ ट्रायंगल इज बी। ये तो क्वेश्चन में बताया है कि आपको बेस एंगल क्या मानना है, बी मानना है। सो स्टूडेंट, फर्स्टली वी आर ड्राइंग द आइसोसेलेस ट्रायंगल हियर। सपोज दैट स्टूडेंट दिस इज माई आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लीजिए ये मेरा, सपोज दैट दिस इज माई आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो स्टूडेंट इसका बेस एंगल कौन सा है, बेस एंगल तो मेरा यही है, बेस एंगल तो मेरा यही है, आधार का एंगल, क्योंकि ये दोनों साइड जो हैं इसी बेस पर टिकी हुई हैं। अगर इसको मैं हटा दूं तो ये दोनों गिर जाएंगे। सो दिस इज माई बेस। सो इफ दिस इज बेस लाइन, बेस साइड ऑफ द ट्रायंगल, सो स्टूडेंट दिस इज द बेस एंगल। तो ये बेस एंगल है हमारा, ये मेरा बेस एंगल है स्टूडेंट। आप देखिए ये मेरा बेस एंगल है स्टूडेंट, यही बेस एंगल है। एंड व्हाट विल यू से अबाउट दिस एंगल, आप इस एंगल के बारे में क्या कहेंगे, दैट इज द वर्टेक्स एंगल स्टूडेंट, VERTEX, वर्टेक्स एंगल है स्टूडेंट। ये मेरा वर्टेक्स एंगल, यही ये मेरा वर्टेक्स एंगल है स्टूडेंट, यही वर्टेक्स एंगल है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बेस एंगल क्या मानना है, बी। ये मेरा बी है, बी डिग्री है, बी डिग्री है। ये भी मेरा क्या है, बी डिग्री है स्टूडेंट। ये दोनों बेस एंगल हैं, बी डिग्री हैं। तो कह रहा है कि जो वर्टेक्स एंगल होगा, ये मेरा वर्टेक्स एंगल होगा, ये वर्टेक्स एंगल बेस एंगल का ट्वाइस होगा। तो क्या होगा स्टूडेंट, ट्वाइस का मतलब दो गुना, इसका मतलब 2 भी होगा। आप देखिए यहाँ पर ये 2 भी होगा। और इसी चीज़ को मैंने स्टेटमेंट के थ्रू स्टूडेंट क्वेश्चन में सोल्यूशन में राइट किया हूँ कि द गिवन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस, बोथ बेस एंगल विल बी बी। देखिए मैंने यहाँ लिखा बी बी। अरे भाई, अगर बेस एंगल बता दिया कि बी आपको लेना है तो ये बेस एंगल है, तो ये भी तो बेस एंगल है, तो ये भी बी होगा, ये भी होगा, दोनों बी होगा। बेस एंगल हो गया। वर्टेक्स एंगल मैंने आपको ये बताया, ये वर्टेक्स एंगल है। तो वर्टेक्स एंगल क्या होता है, वर्टेक्स एंगल अकॉर्डिंग टू कंडीशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन,
दैट इज ट्वाइस ऑफ द बेस एंगल। तो ट्वाइस मीन्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 2 गुना होता है। तो बेस एंगल तो b है, तो 2 का b में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा। तो ये मेरा वर्टेक्स एंगल निकल गया। अब देखिए यहाँ पर वर्टेक्स एंगल 2 इंटू बेस एंगल 2 इंटू बी इज इक्वल टू 2b। तो आपको देखिए स्टूडेंट ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल आपके निकल गए, बी बी 2b। एंड स्टूडेंट यू नो दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। सो स्टूडेंट अब देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ बी बी एंड 2b। अब देखिए तो आप ये जानते हैं कि ट्रायंगल के सभी तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो बी बी 2b तीनों को मैंने ऐड कर दिया, तीनों एंगल किसके इक्वल होंगे 180। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आपको यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपके, सॉरी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट। देखिए रिमेंबर, आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। सो स्टूडेंट b प्लस बी प्लस 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो b 2b और 2b और ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा। 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज माई इक्वेशन स्टूडेंट, यही तो मेरा इक्वेशन है, यही तो इक्वेशन कह रहा था बनाने के लिए। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप स्टूडेंट you have understood. So thank you student.